हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई अगेन आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और तैयारी को अच्छे तरीके से अब स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग पता चल गया होगा आपको 7 जुलाई का आपका एग्जाम है। बट मैं यहाँ पर ना आप लोगों से आज एक ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके मन में सबके मन में ये डाउट बना होगा कि भाई इस एग्जाम को 2021 में ये वैकेंसी आती है, 2022 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 भी निकल गया, 26 में आपका फिजिकल होता है। अब पता नहीं इसका रिटन एग्जाम कब होगा, तो रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें क्लियर होगी। 7 जुलाई को एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। अब ये डाउट बना हुआ है आप लोगों का, भैया टाइप आपका ये जो रिजल्ट है रिटन का एग्जाम का वो कितने दिन के बाद आएगा और कितने दिन के बाद फिर टाइपिंग होगी और टाइपिंग के बाद फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा आपका। तो उस पर मैं थोड़ा सा एक अनुमान है ये मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। थोड़ा सा देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसा रहा, 2018 का जो आपका एग्जाम था, है ना, उसके रिगार्डिंग देखेंगे सारी चीजों के बारे में। बट मैं फिर बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक अनुमानित वीडियो है और इस पर अपना कोई पर्सनल कमेंट मत कर देना, नेगेटिव कमेंट मत कर देना, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे भाई मेरे, है ना। तो चलिए मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। तो ये आपका पिछली लास्ट वाले देखोगे 2018 में ये जो वैकेंसी आती है यहाँ पर, ठीक है। 2018 में वैकेंसी आती है और इसका जो रिटन एग्जाम हुआ था 2021 में हुआ था। आप कहोगे भैया 3 साल के बाद होता है। हाँ, इसका एक रीजन ये भी था, 2019 के लास्ट में, आप देखो 2019 में ये एग्जाम होना था, मतलब 19 में हो जाना था, लेकिन 2019 के लास्ट में यहाँ पर आप सभी को पता है कि कोविड जैसी कह सकते हैं लहर आई थी, है ना। 2019 के लास्ट में अक्टूबर नवंबर मंथ में ये अफवाह फैलना स्टार्ट हुई थी, कोविड वगैरह का इशू था। 2020 में लॉकडाउन भी लग जाता है और 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 तक पूरा की स्थिति एकदम डामाडोल रहती है। बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते भी नहीं है ना। इस तरीके से ये पूरा मैटर रहता है। तो हम पिछली बार के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। 2021 में 2018 वाला पेपर हुआ था, सीबीटी मोड में एग्जाम हो, सॉरी ये एग्जाम हुआ था ऑफलाइन मोड में, ठीक है। उसके लगभग 45 से इतने दिन के बाद लगभग रिजल्ट आ जाता है, परीक्षा के लगभग 45 से 50 सॉरी 90 दिन के बाद, यानी 1.5 महीने से लेकर आप 3 महीने के अंदर अंदर मानिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, अगर कोई रेयर बहुत ज्यादा कोई केस बिगड़ गया ना हो, या फिर कोई पेपर लीक ना हो गया हो, या फिर कोई जैसे कोविड जैसी महामारी ना आ गई हो। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है कि 1.5 महीना मिनिमम लग जाता है और आपका 90 दिन यानी कि 3 महीने मैक्सिमम आपको लग सकते हैं रिटर्न का रिजल्ट आने में। अब जैसे मान लीजिए अब इसका जो आपका वो रहेगा, रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट आने के बाद अगस्त मंथ में आपका ये हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था। यानी जनवरी में आपका ये रिटन एग्जाम होता है और स्किल टेस्ट होता है 17 अगस्त 2021 को होता है, लगभग 7.5 महीने के बाद होता है। मैं फिर कहूंगा पूरी की पूरी जो हर डिपार्टमेंट की व्यवस्था पूरी फेल हो चुकी थी उस टाइम पर, कोविड की वजह से अव्यवस्थित चीजें हो चुकी थी, है ना। और मतलब सारी चीजें बिल्कुल फेल हो गई थी। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब की परीक्षा को वो नहीं कर सकते हम लोग। स्किल टेस्ट जो रहेगा आपका परिणाम आने के लगभग 15 से लेकर 20 दिन आपको लग जाते हैं, ठीक है। यानी स्किल टेस्ट का 15 से लेकर 45 दिन में, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर स्किल टेस्ट इतने डेट को हुआ, आपका रिटन एग्जाम के बाद देखो यहां पर कितने दिन के बाद होता है स्किल टेस्ट, उसी के अनुसार ये अनुमान है। मैं फिर बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है ये आपका अनुमान, ठीक है, अनुमान है हमारा। और पर्सनल कमेंट मत कर देना भाई मेरे, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर के जो देखा मैंने, है ना, हेड कांस्टेबल का जो टेक्नीशियन वाले थे उनको भी देखा, सारी चीजों को रिसर्च वगैरह मतलब कह नहीं सकते, ज्यादा डेप्थ में नहीं किया। मतलब एक देख लिया कहाँ कितने दिन का प्रोसेस इनका चलता रहता है। एसएसबी का हो, बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, एनसीआरपीएफ का हो, इनका जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से चलता है, कितने दिन का मैक्सिमम और कितने दिन का मिनिमम गैप रहता है, उसी के अनुसार मैं आपको लेकर आया हूं यहाँ पर। 7 जुलाई को आपका रिटन एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। 7 जुलाई को आपका रिटन एग्जाम होने जा रहा है और आप देखोगे यहां पर जो 45 से लेकर आपका 90 दिन का जो समय लगेगा, उस समय में आप देखोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्टली चांसेस हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। सितंबर लास्ट में आ जाए आपका रिजल्ट, याद रखना सितंबर में मोस्टली चांसेस रहेंगे, सितंबर हो जाए या अक्टूबर हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका रिजल्ट। जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में, या नवंबर या दिसंबर मानकर चलिए, मैं मानकर चल रहा हूं यहां पर नवंबर में या दिसंबर में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो। नॉर्मल कंडीशन रहती है तब की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि सीआरपीएफ का भी तो दिसंबर में ही हुआ था ना, है ना।
वैसे ही आपका ये भी करा सकते हैं, नवंबर या दिसंबर में आपका टाइपिंग टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन साथ में ही करा लेंगे ये लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन में साथ में ही दे रखा है। तो कुल मिलाकर ये मानकर चलिए आप लोग दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर फिर बोल रहा हूं मैं आपको भाई, ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, लेकिन इतना ये चांसेस रहेंगे दिसंबर लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर या जनवरी में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी से जुड़ने के लिए आप हमारे जय हिंद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, तो याद रखना। लेकिन हाँ, सीआरपीएफ का हो गया, बीएसएफ का हो गया, सीआईएसएफ का हो गया, आईटीबीपी का हो गया, एसएसबी का होगा, ये प्रोसेस इतना ही चलता है, 1.5 से लेकर 3 महीने के बीच में एक अगला स्टेप आप देखने को मिल जाता है। लेकिन ये टाइपिंग रिजल्ट आने के जल्दी कराते हैं, यानी कि जैसे रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसका टाइपिंग जो रहेगा 15 दिन मिनिमम और 45 दिन मैक्सिमम, ये बुला लेते हैं उस दौरान आपको। जैसे सीआरपीएफ में देखो 17-18 दिन बाद ही बुला लिया था उन्होंने, ऐसे बीएसएफ ने बुला लिया था 2023 में, तो वैसे ही ये लोग भी बुला लेंगे आपको। मिनिमम 15 दिन मानकर चलिए, आपका रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद कभी भी टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, और 45 दिन या 50 दिन मैक्सिमम हो सकते हैं टाइपिंग में। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। बाकी ये जय हिंद बैच है, कंप्लीट बैच है अपने आप में। इसमें सारी सारी अब तो रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी, स्टैटिक जीके वाली लाइव क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूड है, आपका टाइपिंग मटेरियल भी इसी में इंक्लूड है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी मन में सुझाव हो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।